आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, केंद्रीय झिल्ली। केंद्रीय झिल्ली या जो जिसे केंद्रक कला भी कहा जाता है, केंद्रीय झिल्ली को केंद्रक कला भी कहा जाता है, जिसका अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्योंकि स्पष्ट जो केंद्रक है वह भी नहीं पाया जाता, और मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता, जिसके कारण उसमें क्रोमैटिन का जो निर्माण है वह नहीं हो पाता। वहीं पे जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ और गुणसूत्र जो होते हैं वो व्यवस्थित रूप में होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में क्रोमैटिड का जो निर्माण है वह नहीं हो पाता, और साथ ही इसमें केंद्रक झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होता है। मुख्य रूप से जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो वृहद अणुओं से संबंधित होती हैं या वृहद कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक कोशिकीय जीवों का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक का जो नाम है वो पूरा नाम है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सर्वप्रथम 1674 में इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किया था या अध्ययन किया था, जो कि एक कोश की सेल था या एक कोश की जीव था, उसका इन्होंने सर्वप्रथम अध्ययन किया था या खोज किया था। अब देख लेते हैं अगला, सबसे लंबी मानव कोशिका है। तो सबसे लंबी जो मानव कोशिका है वो है हमारा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें न्यूरॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। तंत्रिका कोशिका जो है उसे न्यूरॉन्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग मनुष्य में न्यूरॉन्स की जो लंबाई है वो लगभग 1 से 1.5 मीटर तक लंबी कोशिका होती है, जो कि पूरे शरीर में जो संकेत होते हैं, संकेत या मैसेज जो होते हैं उसका प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब है अगला, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, नाल एवं रस्का। नाल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। अब है अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, 70S और 80S टाइप के। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सामान्यतः ऑप्शन ए 70S प्रकार का राइबोसोम जो है वो पाया जाता है, तथा इनमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वो नहीं पाए जाते। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो हमारा सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब अगला, किसने सबसे पहले कोशिकावाद का प्रस्ताव दिया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, स्लीडेन एवं श्वान ने। कोशिकावाद का जो प्रस्ताव है वह मुख्य रूप से स्लीडेन और श्वान ने दिया था, जिसका पूरा नाम है मैथियास जैकब स्लीडेन, तथा थियोडोर श्वान ने प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम। और इन्होंने सबसे पहले जानवरों के ऊतक की कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया था। उसी के आधार पर उन्होंने कोशिकावाद को प्रस्तावित किया था। अब है अगला, यह सिद्धांत किसने दिया है? एक कोशिका से ही कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, विल्चॉन्ग ने। अब है अगला, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम, और उन्होंने ही कोशिका की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम उन्होंने बताया था, जो कि 1665 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, मुख्य रूप से जो रॉबर्ट हुक थे, जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, और उन्होंने 1665 में सर्वप्रथम कार्क कोशिका का अध्ययन किया था, और उसी से उन्होंने कोशिका की खोज की थी। अब है अगला प्रश्न,
केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। इन्होंने 1831 में सर्वप्रथम केंद्रक की खोज की, जिसे कि नाभिक भी कहा जाता है। अब है अगला, कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्लीडेन तथा श्वान। फिर है टोटेपोटेंसी से संबंधित वैज्ञानिक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हैबल लैंड्स। अब है अगला, मादा लिंग हार्मोन्स को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, एस्ट्रोजोन। फिर है मस्तिष्क का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ड्यूटा मैटर। अब है अगला, यौन अवस्था में पुरुष में लाक्षणिक परिवर्तन करने वाला हार्मोन्स है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। अब है अगला, शरीर में उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन। अब है अगला प्रश्न, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो संरचना की बात किया जाए तो वह मुख्य रूप से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से बना हुआ होता है। अब है अगला, यूकैरियोटिक गुणसूत्र निर्मित होते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, डीएनए व प्रोटीन से। अब है अगला, निम्न में से कौन जंतु कोशिका के लिए सत्य है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। फिर है सेंट्रोसोम होते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जंतु कोशिका में जो सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब है अगला, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में अंतर होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, माइक्रोट्यूबुल्स के संगठन तथा गति के प्रकार में। अब है अगला, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ग्रेना में। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रेना में पाया जाता है। अब है अगला, सेंट्रोसोम मिलते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, केवल जंतु कोशिका में। फिर है मिडिल लैमेला में होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पैक्टिन में। अब है अगला, अंतःद्रव्य जालिका किससे नियंत्रण रखती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, केंद्रक। अब है अगला प्रश्न, दो उपग्रहों के वृत्तीय कक्षों के त्रिज्याओं का अनुपात 4:1 है, तो उसके परिभ्रमण कालों का अनुपात होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 8:1। अब है अगला, पृथ्वी की तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है लगभग, तो इसका सही आंसर है हमारा 36,000 किलोमीटर। अब है अगला, 1 किलोमीटर तुल्य होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 10⁻³ मीटर। ज्योति तीव्रता का मूल्य मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कैंडेला। अब है अगला प्रश्न, समतली कोण का मूल मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रेडियन। फिर है, मोल संकेत किस मूल राशि से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पदार्थ की मात्रा पर। अब है अगला, यू के आकार का धातु फ्रेम होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, स्क्रू गेज। अब है अगला प्रश्न, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा 10⁻⁴ माइक्रोन जो होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 10⁻⁴ माइक्रोन जो होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अब है अगला, यदि छड़ परिवर्ती अवस्था में हो तो गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाने पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ताप प्रवणता जो है वो घट जाता है। अब है अगला, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, परिवर्तन और अपवर्तन पर। अब है अगला प्रश्न, पानी से भरे हुए गिलास में तली पर रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है, इसका कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो पानी से भरा हुआ गिलास के तली में जो सिक्का रखा होता है वह ऊपर दिखाई देता है। अब है अगला, श्वेत प्रकाश में, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 7 तरंगदैर्घ्य होते हैं श्वेत प्रकाश में। अब है अगला, एक कांच के पानी से भरे आधे गिलास में पानी की सतह पर पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है, तो इसका भी सही कारण क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अपवर्तन के कारण। अब है अगला, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है,
तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन। अब है अगला, सूर्य की ओर देखने के पश्चात अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, काली। अब है अगला, दांत की डॉक्टर का दर्पण होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं जो डेंटिस्ट होते हैं वे। अब है अगला, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बड़ा या उल्टा। अब है अगला, एक पौधे के फूल का रंग लाल व पत्तियों का रंग हरा है, लाल रंग में फूल व पत्ती कैसी होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, काली। अब है अगला, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। अब है अगला, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अपवर्तन कोण से छोटा होगा। जो आपतन कोण होगा वो अपवर्तन कोण से छोटा होगा। अब है अगला, जल के भरे बीकर में पड़ा सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण। अब है अगला, दूरदृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रेटिना के पीछे। अब है अगला, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रेटिना में। अब है अगला प्रश्न, बंद कमरे में एक मनुष्य जलते हुए कोयले के साथ सो जाता है, कुछ समय बाद वह मूर्छित हो जाता है किस गैस के कारण, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, रक्त में कार्बोक्सिलिक हार्मोन्स के कारण, कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन के कारण। अब है अगला, शुष्क बर्फ है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठोस CO2। अब है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, CO2। अब है अगला, सॉफ्ट ड्रिंक में किस गैस के कारण तीव्र स्वाद आता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, CO2 के कारण। अब है अगला प्रश्न, विश्व को गर्म रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, CO2। अब है अगला, स्वच्छ हवा में किस अवयव की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। अब है अगला प्रश्न, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। अब है अगला, 100 घन सेंटीमीटर वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का कितना आयतन होगा, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 75। अब है हमारा अगला प्रश्न, परमाणु के धन आवेश वाले कण का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्रोटीन। अब है अगला, परमाणु के धन आवेश वाले कण का नाम क्या है, तो ये है प्रोटीन। अब है अगला, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब है अगला प्रश्न, पोटेशियम और कैल्शियम तत्वों के प्रतीक क्रमशः हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, P जो है वो पोटेशियम को प्रदर्शित करता है और Ca जो है वो कैल्शियम को। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो मुख्य रूप से हैलोजन समूह का तत्व है और ये एक एंटीसेप्टिक के रूप में इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। अब है अगला, ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, O2। अब है अगला, ऑक्सीजन का अणुभार कितना है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 32। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, शुद्ध पदार्थ जो है वो विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, यह जो कथन है वह असत्य है। अब है अगला, कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, Ca3PO4 और कोष्टक के बाहर 2 ये स्क्वायर। अब है अगला, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 तथा द्रव्यमान अंक 39 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 20।
अब है अगला, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है। अब है अगला, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कैलियम। अब है अगला, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, NaOH। अब है अगला, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 और द्रव्यमान अंक 23 है, तो इस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 12। अब है अगला प्रश्न, किसी पदार्थ का आयतन तो निश्चित है परंतु आकृति निश्चित नहीं है, तो इस गुण से पदार्थ की किस अवस्था का पता चलता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, द्रव्य। अब है अगला प्रश्न, किसी पदार्थ का आयतन फिर है निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, SO2। अब है अगला, साबुन एक लवण है क्योंकि? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है।